गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज है फ्राइडे और फ्राइडे को अभी सेला को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है मैंने और ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया उसके लिए। ये हम लोग कल शादी में गए थे रात को, तो बहुत लेट से आए और 1 बज गया था शादी में। तो और वहाँ से हमें जब रिटर्न गिफ्ट मिला था तो ये मिठाई का डब्बा मिला था, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा था। तो रिटर्न गिफ्ट तो मिलते हैं आजकल, ट्रेंड भी है। पहले तो दूसरे तरीके से मिलते थे, लेकिन अब ये इस टाइप से डब्बे में मिलते हैं। और ये श्री जूस लेकर आ गई थी, तो हम लोग लेट से उठे थे, सो गए थे ना, फिर जल्दी सुबह उठना भी था, स्कूल जाना ही है उसे। तो इसलिए ना सुबह फिर खोले हम लोग उसे कि खोल कर देख ले। फिर सियाला फिर कहती ना कि आपने क्यों खोल दिया, फिर वो 3 बजे आती है, तो फिर इसलिए वो जो थी ना तभी उसे गिफ्ट को खोल के और फिर उसे देख लिया कि क्या क्या है। फिर उसके बाद फिर सियाला स्कूल चली गई और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, चाय बना रही थी उनके लिए। और वो नहा चुके थे, तो नहा के और बैठे थे, तो उनको ब्रेकफास्ट वगैरह देना था, तो चाय बना रही थी। और यहाँ पर घी ख़त्म था, तो मैं घी को इसमें डाल दिया, थोड़ा सा गर्म किया ना, तो सारा निकल के आ गया। अब तो थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडी जा रही है, तो घी उतना जम नहीं रहा है, थोड़ा सा मेल्ट भी रह रहा है। और यहाँ पर बनाया था मैंने पनीर का पराठा, जो सियाला को इस लंच में भी दिया था, तो वो लेकर गई थी। और उसके बाद इनके ब्रेकफास्ट के लिए भी बनाया था। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट यही था, पनीर का पराठा। और यहाँ पर बैठकर वो सोनू जी अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, क्योंकि उनको मैसेज वगैरह मेल वगैरह करनी होती है, तो वो अपना काम अगर नहा लेते हैं कर लेते हैं तो कुछ काम होता है तो वो बैठ के करते रहते हैं। श्री यहाँ खेल रही थी और उनका मैंने नाश्ता भी दे दिया था कि फिर वो निकल जाएंगे। फिर उनको टाइम पर सब चीज़ चाहिए होता है। जब वो आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, बहुत दिनों बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी, तो फिर मैं आ गई अपने रूटीन में। वरना ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस नॉर्मल खाना बन जा रहा था, वही बहुत था। बिल्कुल भी ठंड थी क्या था पता नहीं। और फिर यहाँ पर मैं सोची ना आज लिविंग रूम से ये ज़्यादा गंदा था, तो सब साफ़ कर दिया जाए। तो पहले ब्रश की सहायता से मैंने जाली वाले को साफ़ किया, क्योंकि बाहर की धूल डस्ट वगैरह चिपक ही जाते हैं, तो उसको ब्रश से कर दिया तो जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा वो। यहाँ मैंने बाल नहीं धुलना था मुझे, क्योंकि बाल डेली धुल नहीं सकते और मुझे धुलना नहीं था, तो फिर ठंडी तो उससे अभी उठी हूँ, फिर कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए मैंने कपड़ा बांध लिया था, स्टॉल बांध लिया था, बाकी बाल गंदे ना हो। बाकी फेस वगैरह तो चलो धुल जाएंगे, तो इसलिए मैं बाल को ढककर फिर मैं कर रही थी क्लीनिंग का काम। यहाँ झाड़ने होने का था ना, धूल डस्ट जितना भी होते तो आके चिपक जाते आपके ऊपर। यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी सियाला की फ़ोटो। मैं हुए तो क्यों भागी हो? बहुत सही है, मुझे नहीं मालूम ये गलत होगा तो सही है। कैसे आप कर लेती हैं उसको? यहाँ श्री की फ़ोटो मैं साफ़ कर रही थी, तो जब झाड़ के साफ़ कर रही थी, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो बोल रही थी अरे मैं हूँ, मुझे मत मारो। उसे लग रहा था कि मुझे मेरे फ़ोटो को मार रही है। बच्चे के पास कितने दिमाग होते हैं। फिर उसको बहुत सारा मैंने फिर प्यार किया। फिर वो रोटी बना रही थी, आटा ली हुई थी और वो रोटी बना रही थी। फिर यहाँ पर मैं कपड़े में स्प्रे मारा और उसके बाद कॉलिन, और उससे फिर मैं ये स्विच साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर तो नहीं डाल सकते ना, क्योंकि करंट लग जाता। तो थोड़ा सा ऊपर से ही डाल रही थी कि नीचे अंदर ना जाए मेरा उंगली, और ऊपर से थोड़ा सा दबा दबा के मैंने उसे साफ़ कर दिया, क्योंकि इस पर ध्यान नॉर्मली जब हम साफ़ करते हैं ना तो उस पर ध्यान नहीं जाता हमारा, इसलिए थोड़ा गंदा भी हो जाता है। आज ध्यान गया था तो मैंने साफ़ कर दिया। और उसके बाद टीवी क्लीन कर दिया, फिर मैंने एसी को साफ़ कर दिया। यहाँ चेयर मैंने लगाया नहीं, फिर उतारो, तो मैंने कहा कि चलो इतना पहुँच रहा है उतना साफ़, इतना पहुँच रहा था तो उतना मैं साफ़ कर दूँ। फिर क्योंकि जालियाँ भी साफ़ करनी थी, तो ये जाली जब निकाल, ये ऊपर से ही खुल जाता है, जब मैंने खोला ना तो वो निकल गया,
तो फिर उसको हटा ही दिया था मैंने कि बाहर जाके उसको झाड़ के फिर उसको लगा दूँगी, जब तक इसके शीशे को साफ़ कर दूँ। उसमें शीशा लगा हुआ है और ये अंदर से 2 खिड़कियों में भी 2 दरवाजे हैं, एक शीशे वाले और एक जाली वाले। तो क्लीनिंग बहुत करनी पड़ती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो ना जाली पर जब गंदगी चिपकती है ना, तो बहुत गंदा लगता है देखने में, क्योंकि वो जाली जैसा एकदम गंदा चिपक जाता है फिर। और उसको नहीं साफ़ करेंगे ना तो फिर चिपकते बहुत ज़्यादा चिपकेगा, इसलिए फिर वो निकल नहीं पाता है। इसलिए उसे ना जब भी समय मिलता है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ, और ब्रश की सहायता से जल्दी साफ़ हो जाता है। ब्रश जब रगड़ती है तो तुरंत ईजी वे में साफ़ हो जाता है वो फिर, और आर पार भी दिखता है। फिर शीशे को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ मैंने कर्टन तो लगाया नहीं है, कर्टन क्योंकि वो होल्डर ही टूट गया था, तो फिर मैंने उसको होल्डर नहीं लगाया था, तो कर्टन भी नहीं लगाया और ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि पेपर वगैरह लगते हैं तो धूल डस्ट आते नहीं, रोशनी भी नहीं आती, और थोड़ी-थोड़ी आती है तो उससे काम चल जाता है। ये इतने सारे बेड पे टॉय फैला रखी है ना, उसको हटाने में भी नहीं देती है, तो वो मैं दिखा रही थी कि क्ले है, सूख गया है, लेकिन मैं इसे फेंक भी नहीं सकती, फेंक दिया ना तो फिर ये रोने लगेगी या फिर डस्टबिन से उठा के लाएगी। तो फिर इसी तरीके से फिर मैंने सारे टॉय रख दिए। अभी मैं हटाती हूँ, फिर वो निकाल के खेलती रहती है। बच्चे हैं, खेलेंगे ही टॉय तो, लेकिन बस मैं उसको हटा के एक बार साफ़ कर ही देती हूँ बीच-बीच में, जब भी टाइम मिलता है मुझे तो सफाई करती ही रहती हूँ। फिर फैला देती है, तो सारे बेड पर से फ़िलहाल तो हटा दिया है, फिर लेकिन लेटी हुई है वो और खेल रही है। फिर देखो बेलन भी छोड़ के चली गई, तो इसी तरीके से वो फैल जाते हैं, आप कितना साफ़ करोगे। बस मैं धूल डस्ट साफ़ करती हूँ, मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सके उतना कर लेती हूँ। फिर आज सोफ़ा ना हटा के मैं साफ़ कर रही थी, तो उसको ब्रश से सहायता से ना पीछे इसकी आगे तो साफ़ हो जाता है, पीछे में ना जालियाँ चिपक जाती है, जाले लग जाते थे, इसलिए 1 महीने हो गए थे, तो फिर मैंने इसको सोचा ना कि हटा के थोड़ा-सा डस्टिंग अच्छे से कर लेती हूँ। आज टाइम था तो लेट से नहाऊँगी तब भी काम चलेगा, और ऑफ़िस चले गए हैं और खाने का देखेंगे क्या होता है। तो बस कभी ना कभी तो करना ही होगा, तो आज का दिन ही मैंने निकाल लिया क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी। नहीं तो फिर ये मौसम होता है ना, जब ठंडी जाती है, गर्मी आती है, तो ये मौसम ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों की, कि समझ नहीं आता है, जैकेट पहनो तो गर्मी, ना पहनो तो ठंडी लगने लगती है ना, तो इसलिए ज़्यादा फिर उसमें सर्दी जुकाम या फ़ीवर वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना पूरा पहन के ही रहती हूँ, ठंडी मुझे ऐसे भी लग जाती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर ब्रशिंग की सहायता से ज़्यादा जल्दी-जल्दी मैंने साफ़ कर दिया आगे-पीछे। यहाँ पे कॉर्नर ना फिर वो साफ़ नहीं हो रहा था, ब्रश तो घुसता नहीं है, तो कपड़े से साफ़ कर रही थी। फिर मैं सोच रही थी वैक्यूम निकालूँ, फिर कहा कि चलो उसको फिर वायर लगाना पड़ता है, उससे फिर अलग से करना पड़ता है। तो मैं करते-करते थक गई थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं अब कपड़े से ही कर देती हूँ, अंदर-अंदर अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर वैक्यूम निकालो, फिर उसका पार्ट अलग-अलग लगाना पड़ता है। पहले निकाल लेती तो कर देती, ध्यान ही नहीं आया। मैंने कहा चलो ब्रश से ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वैक्यूम यूज़ करूँगी। अभी तो कपड़े और ब्रश की सहायता से ही मैंने कर दिया। यहाँ बीच में श्री को पोटी आ गई थी, तो मैं पोटी करवा के लाई। बीच-बीच में ये भी काम होता है, उसे खाना खिलाने का, तो उसे कभी पोटी लग गई या फिर कोई और काम बिज़ी हो जाती है, तो बस उसके में भी रुक-रुक के इसलिए टाइम हो जाता है। काम करो और बीच में उसे भी देखो, तो फिर वहाँ पे मैं उसे फिर करवा के लाई, फिर उसे कुछ खिला भी दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फिर अपने काम को कंप्लीट करने। तो यहाँ पर पूरा अंदर से जाला गंदगी थी, तो यहाँ से पूरा बेड के नीचे से ना फिर मैंने साइड से निकाल दिया था गंदगी की। अब फिर बार-बार नहीं हटता ना, ये दीवाल-उवाल से भी साफ़ कर दिया, और अंदर बेड के नीचे से भी झुक कर ना पूरा अच्छे से जाला निकाल दिया था मैंने। जब आप क्लीनिंग करने जाते हो ना, तो फिर ना आप उसमें रम जाते हो, तो बहुत लगता है कि ये भी कर लूँ, वो कर लूँ। फिर मन लगने लगता है, फिर सफाई लगता है कि अच्छे से करने लगो, फिर टाइम का पता भी नहीं चलता, और करते-करते बहुत मतलब लगता है कि हाँ, अभी तो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। और सारा आज बेड के नीचे जल्दी हाथ पहुँचता नहीं है, दूर तक पहुँचता नहीं है। कभी-कभी ना मैं बेड खिसका के साइड से लगा देती हूँ, तो सोनू जी रहते तो खिसका देते। वो चले गए थे ऑफ़िस, तो इसलिए मैं फिर ना वो खिसका नहीं पाई।
तो बस इसलिए नीचे ज़्यादा झुक के फिर झाड़ू से निकाल दिया। सारा सोफ़ा क्लीन कर दिया था, पीछे से झाड़ू लगा के सफाई करके फिर सोफ़े को अपनी जगह पे एडजस्ट कर दिया और उसके बाद फिर इस टेबल को मैंने साफ़ कर दिया, सोफ़े के टेबल को। तो थोड़ा-सा जब मैंने क्लीनिंग कर लिया उसके बाद उसे भी करना था, मज़ा आता है इसे करने में। तो ये भी कर रही थी कि मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा करो साफ़, मैं वीडियो बना देती हूँ तुम्हारी कि तुम ही कर रही हो साफ़। तो बच्चे जब घर में होते हैं ना तो बस एंजॉयमेंट के साथ सारा काम हो जाता है। यहाँ मैं श्री को नहला के लेकर आ गई थी कि धूप में अब बैठते हैं। मैं भी यहाँ पर नहा कर आ गई थी और सारा रूम मैंने साफ़ कर दिया, लिविंग रूम वगैरह जो भी डस्टिंग थी। ज़्यादा ही डस्ट हो गया था। ऊपर से तो देखने में नहीं लगता है, लेकिन जब आप साफ़ करते हो ना तब पता चलता है कि हाँ, गंदगी कितनी ज़्यादा हो जाती है। फिर ये मैं बाहर रख दूँगी और धूप में हम दोनों बैठेंगे। तो इस थोड़ी देर नहाने के बाद थोड़ी धूप लगा दूँगी ना, श्री भी बैठेगी मेरे बहाने, नहीं तो वो नहीं बैठेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।